मौसम के बाद, मौसम में आए बदलाव के बाद अब इसका असर भी देखने को मिला है किसानों के लिए। जो बारिश है वो आफत बनी है। कल आपको बता दें, देखिए मानसून के दस्तक के साथ जब बारिश झमाझम हुई और उसके बाद जो हालात बने वो यहाँ पर किसानों के लिए कुछ अच्छे नहीं बने। पानी में हजारों एकड़ फसल जो है वो यहाँ पर डूब गई है और किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों ने पंचायत बुलाई है। जी हाँ, जो नुकसान यहाँ पर हुआ है किसानों का, किसानों के लिए आफत बनी है ये बारिश। और पूरी जो फसल है वो पानी पानी हो गई है, फसल पानी में डूब गई। बारिश से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो रखा है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पानी में डूबी हजारों एकड़ फसल, किसानों की आफत बनकर ये बारिश जो है वो आई है। कल काफी ज्यादा जो है वो बारिश हुई, जिसके बाद जो मंजर था वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरे जो खेत है वो जलमग्न हो गए। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। पंचायत आज बुलाई गई है। बारिश से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। आपको बता दें, पहली बारिश के बाद के हालात आप देखिए, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली इस बारिश के बाद, लेकिन जलभराव जो था वो यहाँ पर हुआ और किसानों के लिए ये बारिश जो है वो आफत बनकर आई। तो किसानों के लिए आफत बनी है बारिश। कमरजीत संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, मॉनसून की पहली बारिश चिलचिलाती गर्मी से राहत तो लेकर आई है, लेकिन किसानों के लिए आफत से कम नहीं, उनकी फसलें जलमग्न हो गई। देखिए अंजलि, बात करें तो लगातार एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर एक दिन का बीच में टाइम थोड़ा सा दिया था किसानों को, लेकिन उसके बाद फिर लगातार बारिश शुरू है और उसी के सबसे बड़ा नुकसान है जो किसानों को है। किसानों की धान की फसल है, सब्जियों की फसल है, चारे की फसल, जो पशुओं के लिए चारा था वो भी पानी में डूब चुकी है। इसके साथ अगर बात करें तो इतने दिन से पानी की निकासी ना होना, इस वजह से किसानों की जो धान की फसल है पूरी तरह डूब चुकी है और अब फसल की जो उम्मीद थी किसानों को कहीं ना कहीं वो खत्म होती नजर आ रही है। किसानों का यही कहना है कि हमने फसल बीमा भी करवाया था, फसल बीमा करवाने के बाद भी इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं कि जल प्रभाव और आग का उसमें बीमा नहीं, क्लेम कंपनियां नहीं देती। और पिछले 2017-18 में भी ऐसा ही फ्लड आया था, उसका भी कोई ऐसा नहीं मिला था। लेकिन किसानों का यही कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर निकासी के जो प्रबंध है वो करने चाहिए और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ग्राउंड जीरो पर भेजकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले ही मानसून की जो बारिश है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं आफत बनकर आई है। उन्होंने अपनी फसल पर 10 से 15 हजार का पूरा खर्चा कर चुके हैं, खाद, दवाई, बीज सब कुछ उनका नष्ट हो चुका है। अगर आगे भी फसल के लिए उनके पास जो पौध पनीरी की बात करें, प्लांटेशन भी नहीं है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी अंजलि, जाहिर तौर पर कमरजीत, काफी नुकसान यहाँ पहली बारिश के बाद हुआ है और किसानों की तरफ से सरकार से मुआवजे की मांग भी की गई है क्या इसको लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए अंजलि, किसानों ने अपनी फसल का जो सरकार की फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने जरूर इसका पहल की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीमा कंपनियों के पास जो किसान गए हैं, बैंक में गए, उनका यही कहना है कि जल भराव है, जहां आग से फसल नष्ट होती है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। अब जो आस जो बची है किसानों की सरकार पर ही है, सरकार से ही कोई ना कोई मुआवजा है। सरकार को ये प्रदान करना चाहिए कहीं ना कहीं जो बीमा कंपनी को करोड़ों रुपए किसान देती है, उसके साथ अगर बात करें तो 500 रुपए जो किसान अपने पास से देता है एक एकड़ का, उसका कहीं ना कहीं उसको फायदा नहीं मिल रहा। सरकार को इस पर ध्यान देने की अब जरूरत है कि जब बीमा कंपनी ये क्लेम नहीं देती तो दूसरा उन चीजों का क्या फायदा। और लगातार ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मोमन, ये स्थिति देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत सिंह विर्क इस तमाम जानकारी के लिए।